रेडिकल इस्लाम दावा करता है कि वह धर्म की रक्षा कर रहा है, लेकिन सीरिया से सोमालिया, इराक से नाइजीरिया तक यह ठीक उल्टा कर रहा है। 13 मिलियन सीरियाई अपने घरों से विस्थापित हो चुके हैं, कई सुन्नी और शिया मिलिशिया के बम विस्फोटों से। उत्तरी नाइजीरिया में बोको हराम ने सैकड़ों मस्जिदें जला दी, यह कहते हुए कि वे भ्रष्ट हो चुकी हैं। यमन में हौथी लड़ाकों ने शिया इस्लाम के नाम पर सुन्नी इलाकों पर गोलाबारी की, जबकि सऊदी बमों ने जवाबी हमले किए। मुस्लिम दुनिया में अब सबसे भीषण हिंसा मुसलमान बनाम गैर मुस्लिम नहीं, बल्कि मुसलमान बनाम मुसलमान है। यह कोई पश्चिमी आख्यान नहीं, बल्कि इस्लाम के भीतर ही छिड़ा एक गृह युद्ध है, धार्मिक, राजनीतिक और पीढ़ीगत। अगर रेडिकल आंदोलन इसी तरह जीतते रहे तो जिस धर्म की रक्षा का वे दावा करते हैं शायद कुछ भी बच न पाएगा। तो सवाल यह है कि इस्लाम को बचाने की कोशिश आखिर उसे नष्ट क्यों कर रही है? क्योंकि जहां जहां रेडिकल इस्लाम फैलता है वही पैटर्न दोहराता है। शहर मलबे में तब्दील हो जाते हैं, अर्थव्यवस्थाएं चरमरा जाती हैं, समुदाय टूट जाते हैं और खुद धर्म ऐसा बन जाता है जिससे लोग डरने लगते हैं, न कि उसे अपनाते हैं। यह कोई संयोग नहीं है। भूगोल देखें, पश्चिम अफ्रीका से मध्य एशिया, अरब प्रायद्वीप से साहिल तक, जहां भी रेडिकल आंदोलन सत्ता हथियाते हैं वही क्रम बनता है। व्यवस्था का वादा, फिर क्रूर दमन, फिर सामाजिक पतन, फिर सामूहिक पलायन। एक तंत्र काम कर रहा है, एक जाल जो उसी पल कस जाता है जब उग्रवादी काबू पा लेते हैं, और एक बार सक्रिय होने पर यह चक्र खुद को ही खिलाता रहता है। हर जीत अगली तबाही का बीज बन जाती है। सीरिया इसका सबूत है। 2011 से पहले यह मध्यम आय वाला देश था, जहां बुनियादी ढांचा और क्षेत्रीय व्यापार ठीक ठाक चल रहा था। अब 90% से ज्यादा सीरियाई गरीबी में जी रहे हैं। आधा देश का ढांचा नष्ट हो चुका है। अलेप्पो जैसे शहर, जो कभी समृद्ध व्यापारिक केंद्र थे, अब ढही इमारतों के कब्रिस्तान बन चुके हैं, और 13 मिलियन लोग, युद्ध पूर्व आबादी का लगभग आधा, विस्थापित या मारे जा चुके हैं। विश्व बैंक का अनुमान है कि सीरिया की अर्थव्यवस्था 50% से ज्यादा सिकुड़ चुकी है। यह मंदी नहीं, सभ्यतागत पतन है। यमन की हालत और बदतर है। सुन्नी सऊदी अरब और शिया ईरान के बीच छिड़े युद्ध में लाखों लोग मारे जा चुके हैं। यमनी मुसलमान दोनों के बीच फंसे हैं, करोड़ों भूखे हैं। एक ऐसा देश जो पहले कामकाजी शहरों वाला था, अब मिलिशिया नियंत्रित इलाका बन चुका है, जहां साफ पानी भी विलासिता है। अफगानिस्तान, तालिबान के कब्जे के 1 साल के अंदर अर्थव्यवस्था 20 से 30% तक गिर गई। 3 दशकों का विकास, स्कूल, अस्पताल, ढांचा 12 महीनों में मिट गया। परिवार जीवित रहने के लिए अपने बच्चों को बेचने लगे हैं, और जो पेशेवर लोग देश को फिर से खड़ा कर सकते थे, वे भाग चुके हैं या भाग रहे हैं। यह रेडिकल इस्लाम का पुनरुद्धार व्यवहार में है, लेकिन लाशों की गिनती और आर्थिक तबाही सिर्फ लक्षण हैं। असली क्षति और गहरी है। इस्लाम के मायने ही बदल रहे हैं उन लोगों के लिए जो उसे मानते हैं। इस आत्मघाती चक्र को समझने के लिए हमें उसके केंद्र में छिपे जाल को देखना होगा। वह वैचारिक बम जो उसी पल फटता है जब उग्रवादी घोषणा कर देते हैं कि उन्होंने एकमात्र सच्चा इस्लाम खोज लिया है। सैद्धांतिक रूप से इस्लाम एक वैश्विक समुदाय उम्माह की कल्पना करता है, जो साझा आस्था से जुड़ा हो। यही सपना है, ईश्वर के प्रति समर्पण से जुड़ी एक सभ्यता जो जाति और राष्ट्र से ऊपर उठती हो। लेकिन व्यवहार में रेडिकल इस्लामवादी उसी पल इस सपने को तोड़ देते हैं जब वे दावा करते हैं कि उनकी व्याख्या ही एकमात्र वैध है। क्योंकि जैसे ही कोई गुट धार्मिक सत्य पर एकाधिकार घोषित करता है, बाकी हर मुसलमान संभावित दुश्मन बन जाता है। न सिर्फ प्रतिद्वंद्वी, न सिर्फ अलग राय वाला व्यक्ति, बल्कि सच्चे धर्म के लिए अस्तित्व का खतरा, जिसे मिटाना जरूरी है। यह पहले भी हो चुका है और नतीजे विनाशकारी थे। 7वीं सदी में पैगंबर मोहम्मद के महज एक पीढ़ी बाद खवारिज नामक एक समूह इस्लाम के पहले उग्रवादियों के रूप में उभरा। वे मानते थे कि सिर्फ वे ही सच्चे मुसलमान हैं, बाकी सब, यहां तक कि पैगंबर के चचेरे भाई और दामाद खलीफा अली भी, धर्मत्यागी जिन्हें मौत के काबिल समझा जाए। खवारिज ने मुस्लिम समुदाय को खुद के खिलाफ खड़ा कर दिया, साथियों को सैद्धांतिक मतभेदों पर कत्ल किया। उन्होंने अली की हत्या कर दी।
हर उस मुसलमान को काफिर घोषित कर दिया जो उनके हिसाब से पाप करता था। उन्होंने एक ऐसी विचारधारा घड़ी जो इतनी कठोर थी कि पड़ोसियों को जल्लाद बना देती थी। इस्लामी विद्वानों ने सदियों तक उनके खिलाफ चेतावनी दी, उन्हें इस्लाम के सबसे बड़े आंतरिक खतरे के रूप में पेश किया। वह चेतावनी भुला दी गई या नजरअंदाज कर दी गई, क्योंकि आज के जिहादी आंदोलन आधुनिक हथियारों से लैस नव खवारिज हैं। ISIS, अल-कायदा, तालिबान, बोको हराम, हर एक दावा करता है कि वह असली इस्लाम को पुनर्जीवित कर रहा है। हर एक असहमत मुसलमानों को काफिर ठहराता है। हर एक खवारिज की पुरानी किताब दोहराता है, खुद को पवित्र घोषित करो, बाकी सबको भ्रष्ट कहो, भ्रष्टाचार को मिटा दो। यह तकफीर है किसी दूसरे मुसलमान को काफिर घोषित करना, और यही वह बम है जो आगे होने वाली हर चीज के केंद्र में है। एक बार जब आप खुद को यकीन दिला लेते हैं कि साथी मुसलमान असल में मुसलमान ही नहीं, तो उनके साथ अल्लाह के नाम पर जो कुछ भी करें उसकी कोई हद नहीं रह जाती। आम मुसलमानों को मारने की मनाही, खत्म। दया और संयम के आदेश, बेमानी। आप मुसलमानों को नहीं मार रहे, आप धर्म त्यागियों को सजा दे रहे हैं। यह ऐसा जाल है जिससे निकलने का कोई रास्ता नहीं, क्योंकि जितनी जोर से कोई रेडिकल आंदोलन अपनी सोच थोपने की कोशिश करता है, उतने ही ज्यादा मुसलमानों को वह बाहर कर देता है। जिस गांव पर कब्जा होता है उसे अशुद्ध रस्मों से साफ करना पड़ता है। जो मस्जिद उनके मानकों पर नहीं बनी उसे ढा दिया जाता है। जो इमाम झुकने से इनकार करता है वह धर्म का गद्दार बन जाता है। अफगानिस्तान में तालिबान शिया हजारा और सूफियों को डिविएंट मानकर सताते हैं। हजारा मोहल्लों पर बमबारी, नमाज के दौरान मस्जिदों पर हमले। इराक और सीरिया में ISIS ने शियाओं के खिलाफ नरसंहार छेड़ा। शुक्रवार की नमाज के दौरान मस्जिदों में बम विस्फोट, पूरे गांवों को खत्म करना। 2014 में ISIS ने कैंप स्पीचर पर 1700 से ज्यादा शिया एयरफोर्स कैडेटों का कत्लेआम किया। उन्हें लाइन में खड़ा कर गोली मारी, फिल्माया। पाकिस्तान में कट्टर सुन्नी मिलिशिया ने शिया मस्जिदों और जुलूसों पर हमलों में हजारों को मार डाला। शिया डॉक्टर, शिक्षक, वकील, सबको कत्ल किया गया, उन्हें विधर्मी घोषित करके। यह हिंसा सिर्फ सुन्नी बनाम शिया तक सीमित नहीं रहती। रेडिकल समूह अपनी ही शाखाओं को भी तोड़ते हैं। नाइजीरिया में बोको हराम ने मुख्यधारा के सुन्नी इमामों की हत्या की और सूफी दरगाहों पर हमले किए, इस्लामी रहस्यवाद को मूर्ति पूजा कहकर। सोमालिया में अल-शबाब ने स्थानीय मुस्लिम नेताओं को काफिर ठहराया क्योंकि उन्होंने विरोध किया। यहां तक कि उग्रवादी भी आपस में बंट जाते हैं। ISIS और अल-कायदा एक दूसरे के दुश्मन बन गए, हर एक ने दूसरे को डिविएंट घोषित किया। तालिबान के गुट आपस में लड़ते हैं, नई शाखाएं हमेशा निकलती हैं, पहले से ज्यादा उग्र, यह मानते हुए कि पिछली पीढ़ी ने समझौता कर लिया। यही वह जाल पैदा करता है, दुश्मनों की लगातार बढ़ती सूची। पहले गैर मुस्लिम, फिर प्रतिद्वंद्वी संप्रदाय, फिर अपने ही संप्रदाय के अपर्याप्त रूप से धर्मनिष्ठ लोग, फिर पूर्व सहयोगी जो काफी उग्र नहीं। कोई भी समाज इस अंतहीन जांच से बच नहीं सकता, लेकिन असली खतरा यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि यह सिर्फ धार्मिक बहस नहीं है। यह जाल वास्तविक तबाही पैदा करता है जो पूरी पीढ़ियों को बदल देता है, और मानवीय कीमत बेहद भारी है। सबसे पहले युवा। जिस पीढ़ी को इस्लाम को आगे ले जाना था, वह उससे मुंह मोड़ रही है। मोसुल में ISIS के वर्षों के शासन के बाद एक निवासी ने कहा, मुझे धर्म से ट्रॉमा हो गया है। उसने फांसी के वीडियो देखे जिनमें लड़ाके कुरान की आयतें पढ़ते हुए कैदियों को जिंदा जलाते थे। उसने जिहादियों को बच्चों के सिर काटने के लिए इस्लामी आयतों का हवाला देते देखा, और वह अपने धर्म को उन दृश्यों से जोड़ नहीं पाया, इसलिए उसने छोड़ दिया, पूरी तरह इस्लाम त्याग दिया। वह अकेला नहीं है। इराक और सीरिया में सर्वेक्षण बताते हैं कि युवाओं में धर्म को खुलकर सवाल करने या छोड़ने की लहर है। पारंपरिक रूप से रूढ़िवादी समाजों में यह लगभग अकल्पनीय है, लेकिन रेडिकल शासन के तहत रहने के बाद कई लोग धर्मपरायणता को भयावहता से जोड़ने लगे हैं। मिडिल ईस्ट में अरब बैरोमीटर के सर्वेक्षण युवाओं में धार्मिक अनुष्ठानों में कमी, मौलवियों के नेतृत्व में विश्वास की गिरावट और धर्म को राजनीति से मिलाने के खिलाफ प्रतिक्रिया दिखाते हैं। युवा अरब कह रहे हैं, अगर इस्लामी राज्य ऐसा दिखता है तो हम इससे कोई लेना देना नहीं चाहते, लेकिन जो रह जाते हैं उनमें से कई के सामने दूसरी तरह का दुस्वप्न है, चुराए गए भविष्य।
अफगानिस्तान का ब्रेन ड्रेन आत्मविनाश का क्लासिक उदाहरण है। 2021 में तालिबान की वापसी के बाद पेशेवर लोग बड़े पैमाने पर भाग गए। डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, प्रोफेसर, सरकारी अधिकारी, वे लोग जो देश को फिर खड़ा कर सकते थे, चले गए। 2024 तक तालिबान कब्जे के बाद से 36 लाख अफगान देश छोड़ चुके हैं। काबुल विश्वविद्यालय के फैकल्टी खाली हो चुके हैं। अस्पतालों में सर्जन नहीं हैं। मंत्रालय काम नहीं कर पा रहे क्योंकि नौकरशाह भाग चुके हैं। तालिबान, जिन्होंने महिलाओं को विश्वविद्यालयों और नौकरियों से बैन किया, जिन्होंने महिला डॉक्टरों और शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया, अब मानव पूंजी के नुकसान की शिकायत कर रहे हैं। वे सेवाएं चलाने में संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने विशेषज्ञता को खदेड़ दिया। यह विडंबना मजेदार होती अगर यह एक पूरी पीढ़ी को तबाह न कर रही होती। सीरिया की स्थिति इससे भी बदतर है। 7 मिलियन से ज्यादा शरणार्थी भाग चुके हैं। 7.5 मिलियन लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हैं, यानी युद्ध से पहले की आबादी का आधे से ज्यादा हिस्सा। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये ऐसे विशिष्ट नुकसान हैं जो समय के साथ बढ़ते जा रहे हैं। वह इंजीनियर जो अलेप्पो की जल प्रणालियां डिजाइन करता, अब जर्मनी में है। वह शिक्षक जो होम्स में हजारों बच्चों को पढ़ाता, अब तुर्की में है। वह सर्जन जो सीरियाई डॉक्टरों को प्रशिक्षित करता, अब खाड़ी देशों में है। वह उद्यमी जो दमिश्क में नौकरियां पैदा करता, अब यूरोप में है। इराक ने आईएसआईएस के वर्षों में अपने शिक्षित वर्ग को खो दिया। यमन के पेशेवर बिखर चुके हैं। लीबिया की बुद्धिजीवी जमात भाग चुकी है। सोमालिया के डायस्पोरा में वे सभी लोग शामिल हैं जो रिकवरी का नेतृत्व कर सकते थे। मुस्लिम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लोग उन खंडहरों को छोड़ रहे हैं जो कट्टरपंथी इस्लाम छोड़ जाता है, और हर प्रस्थान के साथ रिकवरी और दूर होती जाती है। और उन खंडहरों में छोड़े गए बच्चों का क्या? उत्तर पूर्वी नाइजीरिया में बोको हराम ने शिक्षा के खिलाफ व्यवस्थित युद्ध छेड़ रखा है। उन्होंने लगभग 1400 स्कूलों को नष्ट कर दिया है। सिर्फ क्षतिग्रस्त नहीं, पूरी तरह तबाह कर दिया। उन्हें जमींदोज कर दिया गया। उन्होंने 2300 शिक्षकों को मार डाला, जिनमें से कई को छात्रों के सामने ही मार दिया गया ताकि संदेश भेजा जा सके। समूह का नाम ही है पश्चिमी शिक्षा हराम है, और उन्होंने सालों से यह सुनिश्चित किया कि उनके इलाके का कोई भी बच्चा कोई शिक्षा न पा सके। नुकसान का पैमाना चौंका देने वाला है। बोर्नो राज्य, विद्रोह का केंद्र, के आधे से ज्यादा स्कूल अब भी बंद हैं, जबकि सबसे भीषण हिंसा को साल बीत चुके हैं। लाखों बच्चे शिक्षा के महत्वपूर्ण वर्षों से वंचित रहे। एक पूरी पीढ़ी निरक्षर होकर बड़ी हो रही है, जो पढ़ना, लिखना या साधारण गणित भी नहीं कर पा रही। उनके पास भविष्य बनाने का कोई कौशल नहीं है। अपने समुदायों को दोबारा खड़ा करने की कोई नींव नहीं है। यूनिसेफ का अनुमान है कि इस इलाके के 30 लाख बच्चों को आपातकालीन शिक्षा सहायता की जरूरत है। 30 लाख युवा दिमाग जो कक्षाओं में होने चाहिए, वे शिविरों में, खंडहरों में या सड़कों पर बड़े हो रहे हैं। कुछ को बाल सैनिक के रूप में भर्ती कर लिया गया, कुछ को बचपन से ही उग्रवाद में इंडोक्ट्रिनेट कर दिया गया। तालिबान ने अफगानिस्तान में भी यही तबाही मचा रखी है। लड़कियों को माध्यमिक स्कूलों और विश्वविद्यालयों से पूरी तरह बाहर कर दिया। महिला शिक्षकों को बर्खास्त किया। विज्ञान पाठ्यक्रम को खत्म किया। शिक्षा को शुद्ध धार्मिक इंडोक्ट्रिनेशन में बदल दिया, जो आज्ञाकारिता सिखाती है, आलोचनात्मक सोच नहीं। जो महिलाएं विश्वविद्यालय की प्रोफेसर थीं, उन्हें अब अपनी कक्षाओं में प्रवेश करने की इजाजत नहीं। जो लड़कियां डॉक्टर बनने की पढ़ाई कर रही थीं, वे अब घरों में कैद हैं। जब आप शिक्षा को नष्ट करते हैं तो आप सिर्फ एक पीढ़ी को नहीं चोट पहुंचाते, आप कई पीढ़ियों को दोषी ठहराते हैं, क्योंकि जो बच्चे स्कूल से वंचित रहे, वे अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ा पाएंगे। अज्ञान का चक्र खुद को दोहराता रहता है। फिर है आर्थिक विनाश। सीरिया की अर्थव्यवस्था युद्ध शुरू होने के बाद से आधे से ज्यादा सिकुड़ चुकी है। 2024 तक लगभग 70% सीरियाई गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं, ऐसे देश में जहां एक दशक पहले ज्यादातर परिवार मध्यम वर्ग के थे। जो शहर कभी व्यापारिक केंद्र थे, वे अब तबाह हैं। अलेप्पो, जो सीरिया का औद्योगिक केंद्र था, उसके प्राचीन बाजार जलाए गए और कारखाने मलबे में बदल गए। रक्का, आईसीएस की वास्तविक राजधानी, पूरी तरह खंडहर बन चुकी है, जहां कोई औद्योगिक उत्पादन नहीं बचा। सीरियाई पाउंड ने अपना लगभग सारा मूल्य खो दिया है। जरूरी सामान विलासिता बन गए हैं। बिजली दिन में कुछ घंटों के लिए ही आती है। साफ पानी दुर्लभ है।
स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई, अस्पतालों पर बमबारी, डॉक्टर भाग चुके, दवाएं उपलब्ध नहीं। एक ऐसा देश जो खाद्य उत्पादन में काफी हद तक आत्मनिर्भर था, अब सामूहिक भूखमरी रोकने के लिए मानवीय सहायता पर निर्भर है। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान का आर्थिक पतन तेज और क्रूर था। जीडीपी एक ही साल में लगभग 20% गिर गया। देश अरबों डॉलर की विकास सहायता पाने वाला राष्ट्र बनकर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के तहत बहिष्कृत हो गया। बैंकिंग व्यवस्था लगभग ठप हो गई, लोग अपनी बचत तक नहीं पहुंच पाए, मुद्रा लगभग बेकार हो गई, सरकारी वेतन रुके रहे। आर्थिक पतन की मानवीय कीमत भयावह है। लोग सिर्फ गरीब नहीं हैं, वे खाना खरीदने के लिए अपनी चीजें बेच रहे हैं, वे बच्चों को स्कूल से निकालकर भीख मंगवाने या काम पर लगा रहे हैं। वे यह चुन रहे हैं कि परिवार का कौन सदस्य खाएगा और कौन भूखा रहेगा। अफगानिस्तान में ऐसे दर्ज मामले हैं जहां परिवार अपनी छोटी बेटियों को जीवित रहने के लिए शादी में बेच रहे हैं, शाब्दिक रूप से बाल विवाह, सिर्फ रोटी खरीदने लायक पैसे के बदले। उत्तर पूर्वी नाइजीरिया में संयुक्त राष्ट्र ने गणना की कि बोको हराम के विद्रोह ने 2020 तक लगभग 3.5 लाख मौतें की और उनमें से ज्यादातर गोलियों या बमों से नहीं हुई। वे छोटे बच्चे थे, सबसे कमजोर, जो मानवीय तबाही में भुखमरी या बीमारी से मर गए। कुपोषण, दस्त, खसरा, ऐसी मौतें जो रोकी जा सकती थीं, लेकिन आर्थिक और चिकित्सा ढांचे के चरमरा जाने से हो गईं। अगर संघर्ष इसी रफ्तार से जारी रहा तो संयुक्त राष्ट्र चेतावनी दे रहा है कि 2038 तक 10 लाख से ज्यादा लोग अप्रत्यक्ष कारणों से मर सकते हैं, हिंसा से नहीं, गरीबी और स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव से। यही होता है जब कट्टरपंथी इस्लाम जीतता है। अर्थव्यवस्था सिर्फ धीमी नहीं पड़ती या मंदी में नहीं फंसती, वह पूरी तरह ध्वस्त हो जाती है। व्यापारिक नेटवर्क टूट जाते हैं, निवेश रातों रात गायब हो जाता है, बुनियादी ढांचा चरमरा जाता है और दोबारा नहीं बनता, सप्लाई चेन टूट जाती है और आम लोग भुखमरी और निर्वासन के बीच अपने बच्चों को मरते देखने या अपनी मातृभूमि को हमेशा के लिए छोड़ देने के बीच चुनने को मजबूर हो जाते हैं। लेकिन सबसे कड़वा फल वह सांप्रदायिक नरसंहार जो मुस्लिम दुनिया को खून से रंग रहा है, क्योंकि आतंकवाद के ज्यादातर पीड़ित पश्चिमी नहीं हैं, वे मुसलमान हैं जो दूसरे मुसलमानों को अल्लाह के नाम पर मार रहे हैं। पाकिस्तान में पिछले 2 दशकों में सांप्रदायिक हिंसा ने हजारों लोगों की जान ली। सुन्नी उग्रवादी समूह, अक्सर अल-कायदा या पाकिस्तानी तालिबान से जुड़े, शिया मस्जिदों पर शुक्रवार की नमाज के दौरान व्यवस्थित बमबारी करते हैं। वे शिया अंतिम संस्कार जुलूसों और धार्मिक जुलूसों पर हमला करते हैं। वे उपासकों को धार्मिक समारोहों के बीच, नमाज के बीच अपने मृतकों का शोक मनाते हुए मारते हैं। यह युद्ध नहीं है, यह पायटी के नाम पर नरसंहार है। डॉक्टर, वकील, शिक्षक सिर्फ शिया होने के कारण निशाना बनाए और हत्या कर दिए जाते हैं। पूरे समुदाय डर में जी रहे हैं और यह सब इस्लाम के एक पूरे संप्रदाय को विधर्मी घोषित करके जायज ठहराया जाता है। इराक में मध्य 2000 के दशक में बगदाद एक सांप्रदायिक युद्ध भूमि में बदल गया। मोहल्लों को सांप्रदायिक सफाई का शिकार बनाया गया। सुन्नी मिलिशिया शियाओं को भगाती, शिया मिलिशिया सुन्नियों को भगाती। हर सुबह सड़कों पर लाशें मिलती, रात की हत्याओं के बाद फेंकी गई। जो परिवार पीढ़ियों से साथ रहते थे, वे अचानक इस्लाम की किस शाखा का अनुसरण करते हैं, इसी आधार पर जानलेवा दुश्मन बन गए। 2014 में आईसीएस ने अपना खलीफात घोषित किया, तब तक सांप्रदायिक युद्ध में लाखों लोग पहले ही मारे जा चुके थे। आईसीएस से पहले का गृह युद्ध इराकी समाज को धार्मिक रेखाओं पर पहले ही बांट चुका था, जिससे उग्रवादियों के लिए विभाजनों का फायदा उठाना आसान हो गया और आईएसआईएस ने सांप्रदायिक हिंसा को नई ऊंचाइयों पर ले गया। उन्होंने सिर्फ शिया मिलिशिया से नहीं लड़ा, उन्होंने शिया नागरिकों का औद्योगिक पैमाने पर नरसंहार किया। 2014 के कैंप स्पीचर नरसंहार में आईएसआईएस ने लगभग 1700 शिया इराकी एयरफोर्स कैडेटों को फांसी दी। उन्होंने उन्हें सुन्नी सैनिकों से अलग किया, कतारबद्ध किया और गोली मार दी। सामूहिक कब्रें, फिल्माए गए फांसी के दृश्य, नरसंहार का जश्न। यमन का गृह युद्ध सऊदी अरब और ईरान के बीच एक प्रॉक्सी बैटल बन गया। सुन्नी बनाम शिया हवाई हमलों, तोपखाने और भुखमरी की घेराबंदी के जरिए लड़ा गया। यमनी मुसलमान दूसरे यमनी मुसलमानों पर गोलाबारी कर रहे हैं। शादियां बमबारी की शिकार हुईं, बाजार तबाह किए गए, गांव मिटा दिए गए, सब कुछ सांप्रदायिक वर्चस्व के नाम पर।
हौथी सुन्नी कस्बों पर गोलाबारी करते हैं, सऊदी हवाई हमले शिया इलाकों पर होते हैं। न तो कोई पक्ष इस बात की परवाह करता है कि वे अपने ही मुसलमानों, अपने ही अरबों, अपने ही यमनियों को मार रहे हैं। सांप्रदायिक आख्यान ने बाकी सब कुछ निगल लिया है। उम्मा, मुस्लिम समुदाय की वह कल्पना जो सभी सांसारिक विभाजनों से ऊपर थी, अब बगदाद, सना, कराची और दर्जनों अन्य शहरों की सड़कों पर खून बहा रही है। ऐसे समुदाय जो सदियों से साथ रहते थे, अब डर और नफरत से अलग हो गए हैं। संप्रदायों के बीच विश्वास मिट चुका है। बच्चों को विरासत में मिली दुश्मनी के रूप में संदेह सौंपा जा रहा है। इस्लामी सभ्यता का ताना बाना अंदर से फाड़ा जा रहा है। यह सबसे क्रूर पहलू है कि यह विनाश यादृच्छिक नहीं है। यह एक तय पैटर्न का अनुसरण करता है, एक स्वयं को बनाए रखने वाली मशीन जिसमें हर आपदा अगली आपदा के बीज बो देती है। यह मशीन कैसे काम करती है? अराजकता से उग्रवादी उभरते हैं और युद्ध या भ्रष्टाचार से कमजोर देशों में सत्ता हासिल कर लेते हैं। तालिबान सोवियत संघ के पतन के बाद अफगानिस्तान से निकला, जबकि आईएसआईएस आक्रमण के बाद इराक और सीरिया के खंडहरों में फूट पड़ा। सत्ता में आते ही वे अपनी कट्टर कल्पना लागू करते हैं। कठोर धर्मतंत्र, नैतिकता पुलिस, सार्वजनिक फांसी, महिलाओं को घरों में कैद, कला और संगीत पर प्रतिबंध तथा किसी भी विचलन को हिंसा से दबाना। यह अत्याचार प्रतिरोध को जन्म देता है, कभी भीतर से, कभी बाहर से, अक्सर दोनों तरफ से। नतीजा गृह युद्ध, और भी विनाश, और भी आघात, और भी शरणार्थी। इस अराजकता में नई पीढ़ी हिंसा के बीच बड़ी होती है। अनाथ, विस्थापित, अपमानित, निराश। कुछ केवल उन्हीं मस्जिदों में जाते हैं जो वही घृणित विचारधारा सिखाती हैं जिसने तबाही मचाई। दूसरे बदला लेने की कसम खाते हैं और जिहादी भर्ती करता उन्हें मकसद देते हैं। राख से नए उग्रवादी उठते हैं, अक्सर अपने पूर्ववर्तियों से भी ज्यादा कट्टर। अल-कायदा सोवियत अफगान युद्ध के मलबे से पैदा हुआ। आईएसआईएस इराक में अल-कायदा के अवशेषों और सीरिया के गृह युद्ध की अराजकता से निकला। जब आईएसआईएस की खिलाफत गिर गई तो लड़ाके रेगिस्तान और पहाड़ों में फिर से संगठित हो गए और आज भी हमले कर रहे हैं। अफगानिस्तान में 2001 में तालिबान भूमिगत हो गए, लेकिन 20 वर्षों तक युद्ध पीड़ित गांवों से भर्ती करते रहे, जब तक 2021 में वे देश पर फिर से कब्जा नहीं कर लेते। अब आईएसआईएस खोरासान, एक और भी उग्र शाखा, अफगान मस्जिदों और बाजारों में बम विस्फोट कर रही है, तालिबान को नरम बताकर उन्हें कमजोर करने की कोशिश कर रही है। यह चक्र लगातार घूमता रहता है। कट्टर इस्लाम की हर पीढ़ी अगली पीढ़ी के बीज बोती है। इस चक्र की दुखद प्रतिभा यह है कि हर विफलता को अपर्याप्त शुद्धता का दोष दिया जाता है। उग्रवादी खंडहरों को देखकर अपनी गलतियों का नतीजा नहीं मानते, बल्कि यह प्रमाण मानते हैं कि वे पर्याप्त कट्टर नहीं थे, इसलिए वे और भी सख्त हो जाते हैं। सोमालिया दशकों से इस चक्र में फंसा है। सीरिया और इराक भी उसी राह पर हैं। अफगानिस्तान में यह फंसा हुआ लगता है। यमन इससे मुक्त होने के कोई संकेत नहीं दिखा रहा, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता हो सकता है क्योंकि थकान बढ़ रही है। जो लोग इस चक्र से गुजर चुके हैं वे अब अपनी सीमा पर पहुंच चुके हैं। इराक के अंबार प्रांत में सुन्नी कबीलों ने शुरू में अल-कायदा को अमेरिकी कब्जे के खिलाफ प्रतिरोध के रूप में सहन किया, लेकिन जब अल-कायदा की क्रूरता ने उनके अपने समाज को तबाह करना शुरू किया तो वे पलट गए। इसे सुन्नी जागरण कहा गया। सीरिया में आम लोग आईएसआईएस की हार पर चुपके से जश्न मना रहे थे, हालांकि उन्हें असद शासन से डर था, क्योंकि खिलाफत के अधीन जीवन नर्क था। अफगानिस्तान में भी, जहां तालिबान अभी शासन कर रहे हैं, असंतोष की फुसफुसाहट बढ़ रही है। कई अफगान पूछ रहे हैं कि क्या यह वाकई वही इस्लामी आदर्श था जिसकी उन्हें उम्मीद थी। अक्षमता, दमन, आर्थिक पतन। उग्रवादियों ने जन्नत का वादा किया था, उन्होंने तबाही दी। पूरे मुस्लिम जगत में सुधारक पीछे हटने की बजाय आगे बढ़ रहे हैं। विद्वान तर्क दे रहे हैं कि इस्लाम के लिए सबसे बड़ा खतरा अंदर से है, बाहर से नहीं। कार्यकर्ता ऐसी शिक्षा की मांग कर रहे हैं जो धार्मिक निष्ठा को आधुनिक ज्ञान के साथ जोड़े। आवाजें उठ रही हैं कि इस्लाम के सच्चे मूल्य, न्याय, करुणा, विवेक मुस्लिम समाजों का मार्गदर्शन करें, न कि उग्रवादियों की विकृत कट्टरता। उनका संघर्ष कठिन है, लेकिन वे एक महत्वपूर्ण बात को स्वीकार कर रहे हैं कि आत्मघाती चक्र को रोकना जरूरी है, क्योंकि अभी पैटर्न साफ और विनाशकारी है। कोई सभ्यता खुद के साथ स्थायी युद्ध में जीवित नहीं रह सकती।
यदि घर ही विभाजित हो तो वह खड़ा नहीं रह सकता। इस्लाम का स्वर्ण युग, जब बगदाद, दमिश्क और कॉर्डोबा विज्ञान, दर्शन और कला में विश्व का नेतृत्व कर रहे थे, इसलिए आया था क्योंकि धर्म सभ्यता का चालक था, एकता और प्रगति का स्रोत था। अब कई युवा मुसलमानों और वैश्विक पर्यवेक्षकों के मन में इस्लाम शब्द छद्म बंदूकधारियों, मलबे और सांप्रदायिक घृणा की तस्वीरें जगाता है। जिन उग्रवादियों ने इस्लाम को बचाने का दावा किया, उन्होंने इसकी कथा को हाईजैक कर लिया और उसे जमीन में गाड़ दिया। यही हमारे सवाल का जवाब है। इस्लाम को बचाने की कोशिश उसे नष्ट कैसे कर देती है? उन सब के खिलाफ जंग छेड़कर जो इसे अलग तरीके से मानते हैं, आस्था को भय में बदलकर, उन स्कूलों, अर्थव्यवस्थाओं और समुदायों को नष्ट करके जो सभ्यता को बनाए रखते हैं, ऐसे आघात पैदा करके जो अगली पीढ़ी को कट्टर बनाते हैं, और पतन की एक स्वयं को बनाए रखने वाली मशीन खड़ी करके। हर बार जब कट्टर इस्लाम जीतता है, इस्लाम हारता है, न तो पश्चिमी सेनाओं की वजह से, न बाहरी दुश्मनों की वजह से, बल्कि भीतर के जहर की वजह से। आज इस्लाम के लिए सबसे बड़ा खतरा बाहर के हमलों से नहीं, बल्कि उन आंदोलनों से है जो बंदूक और बम के साथ यह दावा करते हैं कि वे इसकी रक्षा कर रहे हैं। अगर यह चक्र जारी रहा, अगर उग्रवादी चारों ओर सब कुछ गिरते देखते हुए भी जीत का ऐलान करते रहे,